हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो यही दिक्कत रहती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कि हमारे पास पढ़ाई का टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है कि हम लोग पढ़ाई प्रॉपरली कर सके, ड्यू टू विच हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आते। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कट करता हूँ, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, टाइम मैनेजमेंट कोई और नहीं करके देगा। दिस हैज टू बी मैनेज बाय योर सेल्फ ओनली। हर कोई आपको सिर्फ ये कहेगा कि ओके 2 आवर्स के लिए ये कर लो, 1 आवर के लिए ये कर लो, ये से ये कर लो, ये से वो कर लो। वो एक सेकेंडरी चीज है, उसका आपके रियल टाइम मैनेजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज करते हो। आपको क्या क्या काम है, क्या क्या जॉब्स करनी है, और कितना टाइम है आपके पास स्टडी के लिए। यू हैव टू मैनेज योर टाइम बाय योर सेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर दैट टाइम टेबल बाय योर सेल्फ। अब यहाँ पे क्या चीज है कि आपके पास जैसे बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं नवंबर में, हार्डली 1 मंथ का टाइम रह गया है। तो वहां पे आप लोगों को देखना है कि आपके पास दिन में 24 आवर्स है। तो 24 आवर्स में रियल में आपके पास कितना टाइम है जिसे आप प्रॉपर स्टडी के लिए एलोकेट कर सकते हो। 24 आवर्स में से अगर मैं कह दूं कि आप 20 आवर्स स्टडी के लिए दे दो, 3 आवर्स कर दो, वो एक बात जो है वो प्रैक्टिकल लेवल पे आनी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि रियलिटी में जो सही टाइम है एक दिन में प्रॉपर 24 आवर्स में से कितना टाइम आपके पास है। इट कुड बी 5 आवर्स, 6 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स। स्कूल टाइम छोड़ दो, अपने नहाना धोना खाना पीना सबका टाइम निकाल दो, सोने का टाइम निकाल दो, इधर उधर जो भी ड्यूटीज आप कर रहे हो, खेलने का टाइम, वो सारा माइनस करके फिर देखिए कि आपके पास कितना टाइम बचता है फॉर द स्टडी पर्पस। और फिर उस टाइम को आप लोग डिवाइड करें अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। अब देखिए सब्जेक्ट्स हमारे पास सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ सब्जेक्ट्स इजी वन हमें लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमें टफ लगते हैं। तो ऑब्वियसली सी है, ये किसी को कहने की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो यहाँ पे लगेगी नहीं, कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उनके लिए आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दो सब्जेक्ट्स जिनमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अब वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि जिस सिलेबस की आप बात कर रहे हो वो सिलेबस आप कितने टाइम में आप कवर करना चाहते हो। देखो सीरियस सीधी बात तो ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टारगेट, कि आपका टारगेट क्या एग्जाम्स के लिए। कहने को तो सभी कहेंगे कि 90, 90 प्लस, 95, 98, 100%। लेकिन ये भी रियलिटी है कि हमें अगर टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी हमें उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका टारगेट 90% का है और आप सोचो कि नहीं मैं तो यार दिन में आधा 1 घंटा पढ़ लूँ मेरा काम हो जाएगा, नो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, जिनको एक दो बार पढ़ने से सब कुछ याद भी हो जाता है, वो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन जो प्रैक्टिकल लेवल पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो उनका इतना अच्छा नहीं होता है कि वो एक ही बार पढ़ लेंगे या एक ही बार क्लास लगा लेंगे और उनका डन हो जाएगा। ये कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप लोगों की मेहनत 90% वाली है तो आपकी 90% स्कोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी मेहनत 50-55% वाली है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट 90%, तो ये आई थिंक किसी के लिए भी बताना बहुत आसान है कि यू कैन नेवर गेट दैट टारगेट विच इज इन योर माइंड। तो इसीलिए जितना बड़ा टारगेट है उतनी बड़ी मेहनत। और मेहनत का मतलब ये नहीं कि बुक खोल के बैठे रहे, ओके मेरे तो 2 घंटे हो गए बुक खोल ली, 3 घंटे हो गए काम हो गया, नो। मेहनत का मतलब ये है कि जो भी चीज आप अच्छे से पढ़ रहे हो उसे आपको समझना जरूरी है। कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, जिन्हें हम लोग रट्टा बोल देते हैं। तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी ये भी जरूरी नहीं है, और हर चीज आपको रट्टा लगानी पड़े ये भी जरूरी नहीं है। तो जहाँ पे समझ आती है वहां पे समझिए, सबसे बेस्ट चीज तो वही है। लेकिन जहाँ पे याद करने वाला काम है वहां पे आपको याद भी करना चाहिए, तो वो स्किल आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या चीज है कि जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि यार अभी तो ये मेरे पास बस में नहीं आ रहे हैं, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, पजल कर रहे हैं, उनको फॉर द टाइमिंग अभी आप लोग होल्ड पे रख दो। जो चीजें आप आसानी से ग्रैप कर रहे हो, जो चीजें आप आसानी से अपने दिमाग के अंदर बिठा रहे हो, उन चीजों को पहले कवर करें, ताकि एटलीस्ट आपके सिलेबस का 30, 40, 50% पोर्शन एक ऐसा तैयार हो जाए जिसे आप लोगों लेके कॉन्फिडेंटली पेपर अपना अटेम्प्ट कर सको। जो बाकी का पोर्शन बच गया जिसने आपको कंफ्यूज किया है या आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ट्रिकी है या फिर नहीं हो पाएगा, फिर उसे आप लोगों को अलग से टाइम सेटिंग करके देना पड़ेगा। और देखिए अगर आपको कोई और चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं कोई एडवाइस देता हूँ, सिंपली आप उसको पढ़ते रहिए, मन लगा के उसको पढ़ते रहिए। पक्की बात है 4-5 दिनों के अंदर या 4 to 5 डेज की मेहनत के बाद वो चीज, मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी,
लेकिन इतना जरूर है कि आपका दिमाग उसको कॉपी जरूर कर लेगा। इस आई विल से रट्टा लग जाएगा, आप लोगों को क्रैमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपको एक चीज एक ही बार पढ़ने में या दूसरी बार पढ़ने में या तीसरी बार पढ़ने में समझ आ जाएगी। कई बार आपको 6-7 बार रीडिंग करना पड़ता है अच्छे से, तब जाके वो चीज आपके दिमाग में सेटिंग आती है। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि भी हाँ कोई कोई बहुत बड़ी यहाँ पे आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, या कोई बंदा आपको बताएगा कि बेटा ये 11 से 12 ये कर लो, 12 से ये कर लो, 1 से 2 ये कर लो, और आपने अलार्म लगा दिया कि 102 ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का चीज क्या होती है कि आपके पास जो टॉपिक है उसे आप देखिए कि आप कितने टाइम में कवर कर सकते हो, और वो टॉपिक कवर होने में आपकी कितना एनर्जी और कितना ज्यादा आप लोगों की फोर्स लग रही है। हार्डली 1.5 मंथ आपके पास बाकी है, तो उस केस में आप लोगों को पता चल चुका है जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या कुछ है, क्या एक्सरसाइजेस है, क्या क्वेश्चन आंसरिंग है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा इतने टाइम में कि 30-40% सिलेबस इजी है, 30-40 थोड़ा एवरेज है, और 20% है जो सिलेबस थोड़ा सा आप लोगों को जान लगवा देगा आपकी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने टॉपिक्स तैयार करने हैं। जैसे सब्जेक्ट ए और बी है, ए सब्जेक्ट के आज आसान टॉपिक कर लिए, बी के थोड़े से टॉपिक हार्ड कर लिए। अगर आप दोनों के ही हार्ड टॉपिक उठा लोगे तो आपका दिमाग वहां पे आप लोग आपका पजल ही करेगा, और दोनों के दोनों अगर आसान टॉपिक उठा लोगे, आज मस्ती मार लोगे, कल टेंशन में हो जाओगे। तो इसीलिए जरूरी है कि इन चीजों को बैलेंस बनाओ। एक टॉपिक किसी सब्जेक्ट का इजी उठा के करो याद, और दूसरी चीज सब्जेक्ट का कोई टॉपिक जो थोड़ा सा एवरेज लेवल का है, एवरेज से अबव है, उसे उठा के करो। और इस तरीके से, और एक चीज और, अपना टारगेट को सेट करें पहले तो। टारगेट सेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में ओवर एक्सपेक्टेशन करते हो, सपोज करो आपका टारगेट है 80-90 के बीच में, लेकिन आप 90 प्लस के लिए यहाँ पे जा रहे हो दिमाग में अपनी बैठा के, और अब मेहनत आपकी वही है 80-90 वाली, तो देखो ओवर बर्डन है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ बर्डन है आपके दिमाग में, कुछ भी नहीं है। तो अपने आप का पहले टारगेट सेट करो कि कितने मार्क्स में आप अपने आप को सेटिस्फाई मानते हो, और वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो, वो दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता है। अदरवाइज सब तो सभी 100% मार्क्स ही चाहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल है, जो रियलिटी है कि आप कब से पढ़ना शुरू कर रहे हो, कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, वो तो आपने को ही पता है ना, और आपको ही पता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं, कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना रिवीजन में जा सकते हो, कितना आप अच्छे से क्लासेस अटेम्प्ट करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन वट जो भी सारा सिस्टम है वो आपके सामने है। तो इसलिए पहले तो आप अपनी उस मेहनत के हिसाब से जो आप कर सकते हो उसके हिसाब से आप टारगेट सेट करें। सपोज करो मेरा टारगेट 80% का है, फिर आप देखो कि अगर मैंने इस तरीके से किया तो मेरा 80% आ जाएगा, तो आप सोचो यार 80% नहीं, मेरे को 90 में जाना है, तो यानी कि आप 10% अपना एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपका एक्स्ट्रा हार्डवर्क ऐड होएगा। तो फिर आप लोग वहां से 80 प्लस करने के लिए उस रोड पे निकल जाओगे जहाँ पे आपको लगा कि मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो अगर आप दिन में मान लो 5 आवर्स की स्टडी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली है अगर आप 10% की विंडो एक्स्ट्रा खोलना चाहते हो तो 5 प्लस यानी कि 6 या 7 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप देखो कि कहाँ कहाँ पे आप अपना जो टाइम है इधर उधर जो भी आप लगा रहे हो उसको कट शॉर्ट करके आप वो सारा टाइम किसको दे सकते हो, अपनी स्टडी को दे सकते हो। तो मतलब क्या चीज है कि सारी चीजें आपको खुद से पूछनी पड़ेंगी, खुद से बनानी पड़ेंगी, और खुद ही उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई भी आपसे बता देगा कि ये कर लो, इस टाइम पे ये कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे तो आप ही ने वहां पे जाके वहीं पे आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपने टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को अच्छे से समझें, और उसके बाद देखें कि किस तरीके से आप अपनी इस चीज को क्रैप कर सकते हो। और याद रखिए जो हार्ड वर्किंग है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ये आएगा पेपर में, ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पोर्टेंट है, ये फालतू है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पहले 10 साल में आ गया, ये 15 में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो सिलेबस सीबीएसई ने, पंजाब बोर्ड ने, कोई भी ने भी प्रोवाइड कर दिया, जस्ट गो थ्रू दैट, जितना टॉपिक आप कर सकते हो कर दो। कोई भी अगर ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट का टॉपिक यहाँ पे होता तो रियलिटी बताऊं तो कोई फुल सिलेबस कवर करता ही नहीं, सिर्फ टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर होते। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट की बात तब होती है जब हमें पता है कि हमने प्रॉपर सिलेबस कवर नहीं किया, पूरा नहीं किया, टाइम नहीं है हमारे पास, है कम नहीं है, तो हम लोग फिर टॉपिक को कट शॉर्ट करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज तब इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज जो भी सिलेबस में दे दिया है वो इम्पोर्टेंट ही है। अगर इम्पोर्टेंट है यार तभी तो वो सिलेबस के अंदर पुट किया ना। अगर अनइम्पोर्टेंट होती तो वो सिलेबस के अंदर क्यों ऐड होती, या फिर जो सिलेबस रिड्यूस हो रहा है तो फिर उसके अंदर वो भी ना काट दिया जाता अगर आपको लगता है कि तो अनइम्पोर्टेंट है। और अगर मान लो कोई चीज 10 साल के पेपर में आई भी नहीं, सपोज करो, तो आपका गारंटी से कह सकते हो कि वो 11वीं बार भी पक्का है कि आपको नहीं आएगी।
क्या ऐसा हो सकता है? और पहली बात तो ये चीज है कि कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि कोई टॉपिक है जो कभी भी आया ही ना हो पेपर में। ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कोई चांस बना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि टॉपिक 8-10 में से 8 या 6 7-8 बार आ गया हो, तो बट 2 बार तो वो भी टॉपिक नहीं आया ना। तो हम लोग उसको टॉपिक को क्या देखिए, थोड़ा सा अच्छे से मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये तो 7-8 बार आया हुआ है, तो उसको 10 बार भी आ जाए, आने के चांस ज्यादा है। लेकिन ये तो नहीं है कि पक्का आएगा ही आएगा, ये कोई टॉपिक है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट पे दिमाग अपना लगाने की बजाय बेटर ये है कि आप इतने टाइम में तो उस टॉपिक को गो थ्रू हो जाए और उन टॉपिक्स को अगेन एंड अगेन करें। और याद रखें यार, एक बात बाकी, आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी। नकल कर लेंगे, पेपर लीक हो जाएगा, ये वो सब बकवास बातें हैं। ये इन बकवास बातों से तो कोई भी आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। नंबर ले जाओगे ठीक है, बट अपनी रिस्पेक्ट अपनी ही नजरों में गवा दोगे, ये बात ध्यान रखो। इंसान उसी बात पे अपने आप को प्राउड फील करवाता है, उसी बात पे उसको अपने आप पे प्राउड फील होता है जो बात उसने अपनी मेहनत से, सच से, लगन से, ईमानदारी से हासिल की हो। ना कि नकल मार के 40 आउट ऑफ 40 ले लोगे, ठीक है, सब ताले भी बजा देंगे, लड्डू भी बांट देंगे, आपके नाम की जय जयकार भी कर देंगे, पर मेरे को ये बता दो, आपको तो खुद को पता है ना कि आपने वो चीज जो हासिल की है वो गलत तरीका यूज किया है। आप किसी को भी नहीं ये बता सकते कि यार मैं तो वहां पे नकल मारी थी, मैं तो 5 कोई नंबर का क्वेश्चन को टीचर ने बता दिया था, मेरे को तो नकल हो गई थी, मेरे को तो पहले से ही पता था, मैं तो सामने वाले से पूछ लिया, तो बुक खोल गया। ये आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। लेकिन आपको तो खुद पता है ना कि आपने ये चीज गलत की है। तो फिर क्या आपको खुशी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, लोग कहते हैं कि हमें तो खुशी होती है, पर मैं गारंटी देता हूँ यार, वो तो खुशी हंसी, वो तो ऊपर वाली है, अंदर से तो पता होता है यार है कुछ भी नहीं है, नंबर तो अपन इतनी आने दो। तो इसीलिए बोलता हूँ कि यार जो मेहनत के नंबर है, जो आपकी हार्ड वर्क के नंबर है, वही आपको सच्ची खुशी देंगे। और यकीन मानो यार, 100% नहीं आएंगे, आपके 90% भी आएंगे, लेकिन आपकी ईमानदारी के होंगे, आपके सच के होंगे, वो आपको 100% से भी ज्यादा खुशी देंगे, क्योंकि वो आपकी मेहनत की है, उसमें किसी का कोई और रोल है ही नहीं है। आपने मेहनत की दिन रात, और आप वो नंबर, वो टारगेट अचीव करके लेके आए। नकल करके या किसी से पूछ के पेपर लिख करा के मैं नंबर लेके अचीव कर गोल्ड मेडल यार भाई, यार ये कोई बात थोड़ी होती है। आप लोगों को अपनी मेहनत है, जब आपको प्रॉपर एक टाइम मिल रहा है, फैसिलिटीज मिल रही है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास दिमाग है, आपके पास आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, ये आपके पास कैपेबिलिटी है कि यू कैन स्कोर दैट। तो फिर आप लोग क्यों नकल पे उस पे जा रहे हो? ये तो वो काम है होता है जिन्होंने मेहनत से भागना होता है, जिनको कुछ नहीं करना होता, जिनको सब चीजें बस ऐसे चाहिए, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज का वो मजा नहीं होता जो अपनी मेहनत से हम लोग कमाते हैं, उसका मजा होता है। ठीक है, किसी को मेरी बात शायद अच्छी नहीं लग रही होगी, बट दिस इज द रियलिटी। तो इसीलिए आप सबको बोलना चाहूंगा, जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करें और अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। मेहनत जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली है कि वो आप लोगों को जिंदगी में आगे लेके ही जाएगी। और याद रखें, रेफरेंस, फारशे, पैसा, ये सब चीजें एक स्टेज पे आके बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। फिर वहां पे पता चलता है कि यार वहां पे वो बंदा हमसे कितनी पीछे था, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क वो करता रहा और वो हमसे आगे निकल गया। तो इसीलिए अपनी मेहनत करें, जो आपकी हार्ड वर्क ही आपको बोलेगा और वही आपको आगे लेकर जाएगा। और बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं होती है। बोर्ड एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम होता है, बस सिर्फ ये बात है कि आपको जो कंपटीशन है, अब वो आपकी क्लास के 20 25 30 100 बच्चों से नहीं होता, या आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। अब वो पूरे ऑल ओवर, जो भी आपका स्टेट बोर्ड होगा या फिर आपका नेशनल लेवल बोर्ड होगा, सीबीएसई लगा लो, तो उस बोर्ड के पूरे बच्चों के साथ कंपटीशन जुट जाता है। और फिर आपको पता चलता है कि रियलिटी में आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आपकी मेहनत कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए आपको वो मार्क करना है कि पता चले कि यस, ये बच्चा अभी एग्जिस्ट करता है इस रीजन में। तो अपनी जो आप लोगों को करना है पढ़ाई, वो इस लेवल का करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये होगी कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपके हाथ में है, टॉपिक्स कवर करने आपके हाथ में है। बहानों से टाइम निकल सकता है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो सकता। हमारे नंबर कम आ गए, उसके नंबर ज्यादा आ गए, उसकी वजह कोई ABCD एच नहीं था, उसकी वजह ये थी कि सिर्फ हम सोचते रह गए और उस बंदे ने उस सोच वाले टाइम में मेहनत करके अपना टॉपिक क्लियर किया। तो इसीलिए बहाने बनाना छोड़िए और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।